नमस्कार मित्रों, मैं मनभावन। आज के अखबारों में इस बात का जिक्र है कि रिवीजन के बाद अभी जो आंकड़े निकल के आए हैं सामने, उसमें मतदान का जो प्रतिशत है वो 42.55 से घटकर 40.97 तक पहुंच गया है और नगर निगम का मतदान प्रतिशत 36.74 की जगह 34.61 हो गया है। 36% मतदान। ये स्थितियाँ कितनी चिंताजनक हैं, ख़ास तौर से ऐसे वक्त में जब हम विश्वगुरु बनने का सपना देख रहे हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर क्षेत्र में। और इस सपने में जो सबसे बड़ी पेंच है, जो सबसे बड़ा अड़चन है, वो ये है कि हम सपने ही सिर्फ देखते रह जा रहे हैं। सपने को जो वास्तविकता के धरातल पर ले आने की बात है, वहाँ हम आके ऐसे ही आंकड़ों के साथ अपने आप को खुद ही पीछे ढकेलते चले जा रहे हैं। 36% मतदान का आंकड़ा ये बताता है कि एक मतदाता के तौर पर तो बाद में एक नागरिक के तौर पे हम पूरी तरीके से अपने जिम्मेदारियों को समझने में निष्फल रहे हैं। कारण ये कि आराम तलबी का जो जीवन है या अति व्यस्तता के इस दौर में, कारण जो भी हो, कोई अति व्यस्तता वाला कारण पकड़ के चले, कोई अकर्मण्यता वाला कारण पकड़ के चले, लापरवाही का कारण पकड़ के चले, लेकिन सत्यता यही है कि हम अपने घरों से निकल के मतदान करने नहीं जा पाए। मतदाता के तौर पे कम, नागरिक के तौर पे हम इस बात के लिए खुद को दोषी दे सकते हैं कि हमें घर से बाहर निकल के जाना चाहिए था। अगर हम एक मजबूत और स्वस्थ लोकतंत्र की बात करते हैं और अगर हम इस बात को में भरोसा दिखाते हैं या इस बात के लिए हम सजग हैं कि हमें एक ईमानदार और भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार चाहिए। सवाल ये है कि ऐसे व्यक्तियों का चयन करेगा कौन? जो हमारा बुद्धिमान मतदाता है, शहरों की जो स्थिति है वो तो बता रही है कि हमने अपने घरों से बाहर निकलने तक की जहमत नहीं दिखाई। ये भी बात सही है कि होम डिलीवरी के दौर में समय के बचत की वजह से हम चीज़ों का इंतज़ार करना इस कदर सीख गए हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियां धीरे धीरे उस इंतज़ार पे पीछे छूट जा रही हैं। हमने अगर एक मतदाता के तौर पे खुद को कम जिम्मेदार साबित किया है तो मुझे ये कहने में, मुझे क्षमा करें वो लोग जो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े होंगे या किसी न किसी पार्टी विशेष में उनकी निष्ठा होगी, लेकिन ये कहने में ज़रा सा भी संकोच नहीं होना चाहिए कि अगर मतदाता के तौर पे, एक ज़िम्मेदार नागरिक के तौर पे या एक आम आदमी के तौर पे हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटे हैं, तो निश्चित रूप से एक पार्टी के तौर पे, एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे जो उनके कर्ता धर्ता हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं या जो उनके ऊपरी पदों पे बैठे हुए होने वाले लोग हैं, उन्होंने सिर्फ कागजी खाना पूर्ति और भीड़ देख के उसे वोट में कन्वर्ट समझ लेने वाले लोग इस मुगालते में पड़े रहे मतदान के दिन तक कि हमारा मतदाता आएगा, जबकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि मतदाता के तौर पे अगर हम फेल्योर हुए हैं तो एक पार्टी के तौर पे, किसी भी पार्टी के, मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लेता, लेकिन एक पार्टी के तौर पे वो लोग भी फेल रहे हैं, वो फेल्योर हुए हैं जिन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बड़े भरोसे के साथ मैदान में उतारा था। वो आम मतदाता को बाहर तक लेके आने में, पोलिंग बूथ तक ले आने में पूरी तरह असफल रहे। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो सरकारी तंत्र होता है, जो जिम्मेदार लोग होते हैं, जो सरकार के जिम्मेदार लोग होते हैं, जो मतदाताओं की पर्चियों को उनके घर तक पहुंचा के लेके जाते हैं, उन्हें उनका पोलिंग बूथ बताते हैं, इन सारी चीज़ों के बाद उनको पूरी तरीके से नकार दिया गया। उन्होंने अपने कामों को, उन्होंने अपने जो जिम्मेदारियां थीं उनको पूरी तरीके से ईमानदारी से नहीं निभाया। और इन सारी बातों के बीच में
एक सबसे महत्वपूर्ण शब्द से खुल के आ रहा है ईमानदारी। सच्चाई ये है कि हम हर जगह पे अगर किसी चीज़ के सामने, अगर किसी चीज़ के ज़रूरत पे, किसी चीज़ के विषय में अगर बात करते हैं तो हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ के खड़ा होता है ईमानदारी का। हम अपनी जिम्मेदारियों को लेके ईमानदार नहीं हैं, हम अपने दायित्वों को लेके जागरूक नहीं हैं, हम एक मतदाता के तौर पे, एक आम नागरिक के तौर पे, एक प्रबुद्ध होने के नाते, एक अभिभावक होने के नाते कहीं ना कहीं हम अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा सा पीछे ज़रूर रह जा रहे हैं, जिनकी वजह से मतदान का ये प्रतिशत चुनावी माहौल में ये इतना गिर के आ रहा है। हालांकि नए लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ी है, लेकिन ये भी हमको समझ लेना होगा कि फूड डिलीवरी से लेके छोटे मोटे सामानों तक की होम डिलीवरी का इंतज़ार करने वाले लोग मतदाता की पर्ची के लिए प्रतीक्षा ही करते रह गए और उस पर मतदाताओं पर, BLO और कार्यकर्ताओं पर उनकी निर्भरता ने मतदान का प्रतिशत इतना नीचे कर दिया कि आज हम इस बात के लिए किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते कि हम एक ज़िम्मेदार सरकार या हम एक ज़िम्मेदार स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं उसमें जो प्रतिनिधि हमारे हैं उनके चुनाव में हमने कहीं ना कहीं से अपनी गलतियों की वजह से सही चयन से पीछे रह गए। परिणाम जो भी हो, श्रम सबने किया है, लेकिन इन सारे दावों और वादों के बीच में एक बात कहना पीछे छूट जाता है और हमें ईमानदारी पूर्वक, मैं फिर बार बार ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, ईमानदारी पूर्वक इस बात का श्रेय देना चाहिए कि जो तथाकथित पार्टियां हैं, जो बड़े संगठनों का, बड़े कार्यकर्ताओं का, जिम्मेदार सेवकों का दावा करती हैं कि हमारे पास बहुत बड़े कार्यकर्ताओं की फौज है या हम सबसे बड़े कार्यकर्ताओं वाली पार्टी हैं, आज उनके सारे दावे सिर्फ हवा हवाई होके रह गए हैं। और अगर कोई मतदाताओं को खींच के ले आने में सफल रहा है बूथ तक, बल्कि खींच के ले आने में कहना थोड़ा सा ऐसा सही शब्द नहीं होगा, लेकिन ये कहना तो निश्चित रूप से सही है कि जिम्मेदारी पूर्वक अगर किसी ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है तो वो निर्दलीय पार्टी के लोग हैं। जो निर्दल थे उन्होंने समय समय पे हर जगह जाके अपनी उपस्थिति दिखाई है, अपनी जिम्मेदारी समझी और जो कुछ भी पर्चियाँ लोगों तक पहुंच पाई हैं, ज़्यादातर उसमें मैं किसी एक वार्ड, किसी एक गली, किसी एक मोहल्ले, किसी एक शहर की बात नहीं करता, लेकिन ज़्यादातर केस में यही हुआ है कि अगर किसी के पास तक पर्चियाँ पहुंची हैं, किसी के पास तक सिंबल पहुंचा है, तो वो निर्दलीय के लोगों ने ही पहुंचाया है। और इसका एक सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि इसी के वजह से निर्दलीयों के प्रति लोगों की निर्भरता, लोगों का विश्वास बढ़ा है। ऐसे में मेरा उन सभी लोगों से ये आग्रह है जो अपने आप को किसी पार्टी का कार्यकर्ता, किसी बड़ी पार्टी, छोटी पार्टी का जिम्मेदार कार्यकर्ता मानते हैं, उनसे ये निवेदन मेरा ज़रूर है कि कृपया ज़मीनी धरातल को और ज़मीनी हकीकत को समझें और भीड़ में फ़ोटो खिंचवाने के बजाय या किसी आंदोलन में झंडा उठा के सक्रियता दिखाने के बजाय अगर ज़मीनी स्तर पे ये काम करें तो शायद परिणाम कुछ बेहतर हो और शायद हम एक भ्रष्टाचार मुक्त, निष्पक्ष और मजबूत सरकार के गठन में कार्यकर्ता के तौर पे आप, मतदाता के तौर पे हम और आम आदमी के रूप में हम सभी अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित कर पाएँ। ये स्थानीय स्तर पर भी, प्रदेश के स्तर पर भी और देश के स्तर पर भी यह सबसे आवश्यक है और ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी पूर्वक समझें और ईमानदारी पूर्वक अपनी गलतियों को स्वीकार करना भी सीख लें। बहुत बहुत धन्यवाद।